नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ एक महा मैराथन वीडियो क्लास जिसमें हम टोटल 300 MCQ डिस्कस करेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। वो होंगे आपके एंसेंट और मेडिवल के 300 MCQ। ठीक है। फॉर आप यूपी PCS प्री और RO या अदर स्टेट PCS के एग्ज़ाम जो भी हैं और SSC बैंकिंग आदि के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। तो ये जो 300 MCQ हैं, इनसे आपका पूरा एंसेंट और मेडिवल दोनों कवर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप। एक सबसे बड़ी बात, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ये सब लेके आया हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये सब चीज़ बनाना, मटेरियल ढूंढने में। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, Who, which among the following was first capital of Magadha under बिम्बिसारा? मतलब बिम्बिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और चंपा। तो राजगृह थी, पाटलिपुत्र नहीं थी। राजगृह जो है राजधानी वो बनाते हैं अर्यंक डायनेस्टी। अर्यंक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं आजात शत्रु, कहाँ? मगध में। और अपनी कैपिटल जो बनाते हैं वो राजगिरी। लेकिन उनके बाद उनके बेटा जो आते हैं अजातशत्रु, वो अपनी कैपिटल राजगिरी से शिफ्ट कर देते हैं पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, विच वेदा इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट वेदा? आई थिंक ये आसान है, ऋग्वेद आप सभी लोग लगा लेंगे। सबसे अर्लीस्ट है चारों वेदाओं में कि कब का है ये? 1500 BC पुराना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न का संकल्पना किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपकी जैनिज्म से है। जो त्रिरत्न है वो जैनिज्म से हैं, जैसे राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। राइट फेथ आपके सही आपकी उपासना होनी चाहिए। ठीक है। राइट नॉलेज आपको सही ज्ञान होना चाहिए और राइट कंडक्ट, और आपका आचरण भी सही होना चाहिए। ठीक है, आप याद रखिए, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। हु वाज ऑथर ऑफ आजाद अर्थशास्त्र? बहुत ईजी, आप लोग तो लगा ही लेंगे, कौटिल्य। ठीक है। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। और ट्रीजेस ऑन अ स्टेट क्राफ्ट, मतलब एक राज्य कैसा होना चाहिए और उसकी आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए। अशोक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ये बहुत आसान, आपको पता होगा, मौर्य। मोस्ट फेमस रूल जो थे ये मौर्य डायनेस्टी के, और ये बुद्धिज्म का प्रसार किया। इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये पशुपति की करते थे, शिवा या पशुपति। ठीक है। आ सील फाउंड इन मोहनजोदारो, एक मोहनजोदारो में एक आपको सील मिलती है, मुहर मिलती है। ठीक है। और वहाँ 3 फेस्ड डेटी, मतलब 3 मुखों वाले एक देवता दिखते हैं इन योगिक पोस्चर। ठीक, योगिक स्टाइल में, और कंसिडर एज अ प्रोटो टाइप ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, ये एक लॉर्ड शिवा की फोटो है, ऐसा बताया जाता है। द फेमस गायत्री मंत्र इज फाउंड इन ना, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलेगा ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेद में मिलेगा। गायत्री मंत्र एड्रेस टू सन, ये सन को डेडिकेटेड है, ये मतलब
सन के लिए है, सूर्य के लिए है। अपीयर इन ना तीसरे मंडल में आपको मिलेगा ऋग्वेद के। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट, मतलब बुद्धा को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये आपको हो गया था बोध गया, बोध गया, ठीक है, अंडर बोधि ट्री, 35 साल की उम्र में। द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एंसेंट इंडिया इज लोकेटेड इन बिहार वास, कौन सी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसे किसने बनाया था, गुप्ता टाइम के ये ज़्यादा बनी हुई थी, हर्षवर्धन और पाला किंग, ठीक है। गुप्ता किंग फ्लरिश अंडर हर्षवर्धन एंड पाला किंग। लास्ट मौर्य किंग वॉज, मतलब मौर्य अंतिम मौर्य शासक कौन थे, बृहदत्त, यही सही है, हाँ बृहदत्त वाज लास्ट मौर्य किंग, और जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिए जाते हैं, ये इनके कमांडर होते हैं, और यहीं से मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और नई एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम होता है शुंगा डायनेस्टी या शुंग डायनेस्टी, ठीक है। विच गुप्ता किंग इज नोन एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो वो समुद्रगुप्त, ठीक है, सॉरी हाँ समुद्रगुप्त। किस लिए माने जाते थे ये, एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्विस्ट, मतलब इनकी जो सैनिक जीत थी रिकॉर्डेड इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, जो इनकी इलाहाबाद पिलर स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, ठीक है। विच एंसेंट टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, इम्पोर्टेंट है आप लोग बताइए, ये मनुस्मृति में है, ठीक है। मनुस्मृति में आपको हेरारकी इन 4 वर्ना, 4 वर्णों में आपको देखने को मिलेगी, सॉरी। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वास, मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्धा, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है। द टर्म धम्मा वाज पॉपुलराइज्ड बाय, कौन, अशोक, एडिक्ट्स में इनकी मिल जाएगी जो इनके लेख हैं। कोड ऑफ मोरल कंडक्ट, अजंता केव आर मेनली एसोसिएटेड विद विच रीजन, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये बुद्धिज्म से संबंधित हैं, ठीक है। और जातक स्टोरीज हैं इसमें, इस बुद्धिज्म से रिलेटेड है और इनमें जातक स्टोरी, जातक कहानियों का जिक्र है। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, अल्तमिश, बलबन अल्तमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो सी ऑप्शन इज द राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी 1206 में, ठीक है। हु बिल्ड कुतुब मीनार, कुतुब मीनार किसने बनवाई, अल्तमिश, अलाउद्दीन खलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक, तो ये कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट करा था इसका बनवाना, एंड अल्तमिश इसे कंप्लीट किए थे, जो अल्तमिश थे वो इसको कंप्लीट किया था, ऐबक ने इसे स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खलजी इज नोन फॉर, मतलब अलाउद्दीन खलजी किसके लिए प्रसिद्ध थे, जजिया हटाने के लिए, मार्केट रिफॉर्म सुधार के लिए, तो राइट आंसर है आपका मार्केट रिफॉर्म के लिए ये फेमस थे अलाउद्दीन खलजी। इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट प्राइस, मतलब जो मार्केट प्राइस है, जो बाजार मूल्य उसको कंट्रोल करना और उन्हें रेशनलाइज करना। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगरा एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था,
कृष्णदेवराया, हरिहर प्रथम, बुक्का या रामराय। तो कृष्णदेवराया सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे, जिनका समय था 1509 से 1529 तक, और गोल्डन एज ऑफ विजयनगरा, इसे गोल्डन एज ऑफ विजयनगरा बोला जाता है। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 वॉज फॉट बिटवीन। तालीकोटा का युद्ध 1565 में किनके बीच लड़ा गया? मुगल एंड राजपूत, बहमनी और विजयनगर। तो ऑप्शन इज सी, डेक्कन सल्तनत एंड विजयनगर अंपायर, मतलब दक्कन सल्तनत और विजयनगर के बीच में बैटल ऑफ, मतलब जो तालीकोटा का युद्ध है, लड़ा गया। एंड बैटल इंडेड द ग्लोरी ऑफ विजयनगर एम्पायर। इस बैटल के बाद विजयनगर अंपायर का खात्मा स्टार्ट हो गया। हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? मुगल एम्पायर का संस्थापक कौन है? आपको पता है, बाबर। बाबर कब से? पानीपत की 1536 में इब्राहिम लोदी को हराकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये मुगल काल की स्थापना करते हैं। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर वाज, कौन थे? राजा टोडरमल। टोडरमल थे, उन्हें राजा का टाइटल दिया था अकबर ने। उन्होंने जब्त और जमींदारी, स्टैंडर्डाइजिंग लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जब्त सिस्टम, जब्त जमींदारी बोलते हैं सिस्टम का, इन्होंने लेके आए थे, जिसमें इन्होंने लैंड टैक्स को जो है उसे रैशनलाइज किया था। दीन इलाही वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ये अकबर ने, ठीक है। ये दीन इलाही एक रिलीजन था। सिंक्रेटिक फेथ मींट ब्रिज बिटवीन डिफरेंसेस अमॉन्ग द रिलीजन, मतलब जो रिलीजन के डिफरेंसेस हैं उन गैप को भरना, ये दीन इलाही का काम था। दीन इलाही एक धर्म था, समझ लो, धर्म की तरह। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा है? वो अबुल फजल ने। औरंगजेब री इम्पोज स्विच टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, तो वो जजिया कर था औरंगजेब ने, जिसे दोबारा लगाया था। द वैदिक आर्यन फर्स्ट सेटल्ड विच पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब वैदिक आर्यों ने भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में बसावट की है? पंजाब, गुजरात, बिहार या राजस्थान। तो ये पंजाब में सबसे पहले। सप्त सिंधु इसे बोलते थे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इन पंजाब वॉज इनिशिएटेड सेटल एरिया ऑफ आर्यंस। विच रिवर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन इन द ऋग्वेदा? तो आपकी है सिंधु रिवर। सिंधु रिवर का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है जो आपके ऋग्वेदा है। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वर फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो वो पुरुषनी रिवर या रावी रिवर बोलते थे, जिसे बोलते हैं अब इस समय पुरुषनी रिवर पे बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी। डिस्क्राइब इन ऋग्वेदा फॉट बिटवीन सुदास एंड कॉन्फेडरेंसी ऑफ 10 किंग्स। What was the main cause of conflict between आर्यंस और देसास, मतलब आर्यों और दासों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वो था वेल्थ एंड टेरिटरी, धन और क्षेत्र के कारण ये था। आर्यन साउथ टू कंट्रोल ओवर लैंड, मतलब वो जो लैंड है उस पर नियंत्रण करना चाह रहे थे। केटल फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स, जो उनके पास पशु हैं उन्हें भी, उन पर भी कंट्रोल करना चाह रहे थे। What was the most important occupation during early Vedic period? एग्रीकल्चर, हंटिंग, व्यापार और कैटल रेयरिंग। तो कैटल रेयरिंग वाज डी ऑप्शन, कैटल रेयरिंग था सबसे इम्पोर्टेंट काम उस समय। कैटल कंसीडर वेल्थ, मेनी टर्म्स रिलेटेड टू काउस फाउंड इन ऋग्वेदा, ठीक है।
विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ऋग्वेदिक पीपल। और जो वैदिक काल के लोग थे द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया है? तो आयरन, वो कॉपर का सबसे पहले उसका यूज किया गया है। अर्ली वैदिक पीरियड इज अ पार्ट ऑफ चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, कॉपर वॉज वाइडली यूज्ड। इस पे मैंने एक एंसेंट हिस्ट्री पे वीडियो मेरा है, 1-2 शायद पढ़े हैं, आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। व्हाट वाज टर्म्स यूज फॉर द फैमिली इन ऋग्वेदा। मतलब ऋग्वेद में परिवार के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो वो गृह था। गृह, ठीक है। गृह रिफर हाउस होल्ड यूनिट। हु वाज कंसिडर मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वो थे आपके इंद्र। ठीक है, इंद्रा गॉड ऑफ थंडर एंड वॉर is most frequently mentioned in the deity in the Rigveda. Which of the following is known as god of fire। मतलब आग का देवता किसे कहा जाता है ऋग्वेदिक काल में? तो उसे अग्नि को। मैसेजेस ऑफ गॉड्स एंड कैरियर ऑफ ऑफरिंग। व्हाट इज सभा एंड समिति इन द ऋग्वेदिक पॉलिटी। ये आपकी थी पॉलिटिकल असेंबलीज। सभा और समिति पॉलिटिकल असेंबली। सभा वाज काउंसिल ऑफ एल्डर्स और समिति वाज काउंसिल ऑफ जनरल पीपल। इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती थी। समिति है और सभा में ये अलाउ नहीं था। ठीक है। हु वाज फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। मतलब सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु नानक या गुरु तेग बहादुर। तो गुरु नानक थे इसके फाउंडर इन 15th सेंचुरी। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद इन्हें कंपनी द्वारा पकड़ा जाता है और रंगून सेंड कर दिया जाता है, रंगून की जेल में, और वहाँ इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये वहीं से मुगल अंत का खात्मा हो जाता है। विच मुगल एम्पियर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में लाल किला किस मुगल ने बनवाया? तो ये किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, कब? 1648 में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर इन द मेडिवल इंडिया। कौन थी वो? रानी दुर्गावती नहीं, रजिया सुल्तान। ठीक है, 4 साल तक रूल करती हैं और फिर इन्हें एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मार दिया जाता है। हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर, लिविंग सेंट। जिंदा पीर किसे कहते थे, कहा जाता था? अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। ड्यू टू हिज स्ट्रिक्ट इस्लामिक प्रैक्टिसेस औरंगजेब वाज कॉल्ड जिंदा पीर। मतलब जो बहुत ही कठिन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो थी, तौर तरीके। विच डायनेस्टी वाज नोन एज स्लेव डायनेस्टी। मतलब किस डायनेस्टी, किस वंश को गुलाम वंश कहा जाता था? तुगलक, मामलुक, खिलजी या लोधी। तो ये मामलुक वंश को कहा जाता था। मामलुक डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, अ फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, माने भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी रामानुजाचार्य। रामानुजा वॉज द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट ऑफ डिवोशनल वर्शिप इन साउथ इंडिया। हु फाउंडेड लोधी डायनेस्टी।
इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी, किसने किया था? तो ये आपके बहलोल लोदी ने लोदी डायनेस्टी की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1451 में। बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन, किस किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम नहीं, बाबर राणा सांगा। यस, बाबर राणा सांगा वाज डिफीटेड बाय बाबर इन दिस डिसिसिव बैटल, और राणा सांगा का खेल खत्म हो जाता है। द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी वॉज, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो था फरीद। फरीद। विच मुगल एम्पेरर बिल्ड पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन किस मुगल शासक ने बनाया था? तो बनाया था शेर शाह ने। ठीक है, ऑपुलेंट मुगल थ्रोन बिल्ड बाय शेर शाह। गुरु अर्जन देव वॉज एग्जीक्यूटेड बाय विच मुगल रूलर, मतलब गुरु अर्जन देव को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? तो दिया था जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर 1606 में। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड, तो शेर शाह सूरी। ठीक है, फ्रॉम बंगाल टू पंजाब। हु वाज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, तो शेर शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह, अकबर, तो औरंगजेब। और औरंगजेब ही एक मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का कारण बनते हैं, क्योंकि इनके द्वारा किए गए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन या कुछ कम्युनल वायलेंस या जो सांप्रदायिक तनाव थे, उसी का कारण मुगल एम्पायर को आगे चल के भोगना पड़ता है औरंगजेब की मौत के बाद। हालांकि उसके बाद जो इसके नए रूलर्स आते हैं, जो एम्पायर आते हैं, वो उतने कैपेबल भी नहीं होते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम जो भारत के अन्य राज्य हैं, जो अन्य राजा हैं, उनके साथ अपने संबंध अच्छे बनाएं। लेकिन औरंगजेब का फल पूरे मुगल शासन या मुगल साम्राज्य को आने वाले टाइम में भोगना पड़ता है, और उसी से मुगल अंत का खात्मा शुरू हो जाता है औरंगजेब के बाद। हु अमंग द, देखो एक सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि औरंगजेब ने कन्वर्जन किया था, फोर्सफुली कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया था कि लोगों को इस्लाम में कन्वर्ज करना। ठीक है, फोर्सफुली या कन्वर्ज करना। ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ भक्ति सेंट, भक्ति सेंट कौन थे? कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, अलबरूनी। अलबरूनी भक्ति सेंट नहीं थे। अलबरूनी वाज अ पर्शियन स्कॉलर, नॉट अ भक्ति सेंट। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब किस सुल्तान ने घोड़ों की दागने की प्रणाली की शुरुआत की थी? अल्तमिश नहीं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन भी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों पर दागने की एक प्रणाली स्टार्ट करी थी। द फेमस मेडिवल ट्रेवल इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, मतलब प्रसिद्ध इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? किसके शासन काल में? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। ही विजिटेड इंडिया 14th सेंचुरी, सर्व एज अ काजी ऑफ दिल्ली। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। विच मुगल एम्पेरर इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब किस मुगल सम्राट को धार्मिक सहिष्णुता के प्रशंसा की जाती है? तो टॉलरेंस, रिलीजियस, तो बाबर,
अनडाउटली बाबर बहुत ज़्यादा धार्मिक रिलीजियस टॉलरेंस थे और ये दीन इलाही की स्थापना करते हैं। किस लिए? यहाँ रिलीजियस डिस्कशन के लिए दीन इलाही। चोला डायनेस्टी वाज नॉन फॉर, किस लिए मानी जाती थी ये नेवल पावर के लिए माने जाते थे कि इनके पास काफ़ी अच्छी नेवल पावर थी, सबके लिए माने जाते थे। रॉक कट आर्किटेक्ट के लिए भी और टेम्पल बिल्डिंग के लिए भी। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी की स्थापना कौन करता है? तो विजयाला चोला 19th सेंचुरी में। कैप्चरिंग तंजौर इनकी कैपिटल थी। विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट कलिंग वार, तो ये रॉक एडिक्ट्स ऑफ 18 जो आपका 13 रॉक एडिक्ट्स है उसमें 13वां रॉक एडिक्ट्स है जो शिलालेख है उसमें बताया गया है कलिंग वार के या कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है। What was the language of inscription of अशोका, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो वो थी प्राकृतिक, मोस्टली प्राकृतिक थी। इसके अलावा इन्होंने पाली का में भी इनके संस्कृत मिलेंगे इंस्क्रिप्शन, इनके ब्राह्मी में भी मिलेंगे, तो इन सभी भाषाओं में भी मिलते हैं। प्राइमरी प्राकृतिक यूजिंग ब्राह्मरी स्क्रिप्ट में। ठीक है। टू टीच कॉमन पीपल, जिससे जो कॉमन लोग हैं उनके साथ कनेक्ट हो सकें। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज, मतलब गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था? तो वो श्री गुप्ता। ओके। श्री गुप्ता इज कंसीडर फाउंडर एंड दो चंद्रगुप्ता आई एक्सपेंडेड एम्पायर। Who was called इंडियन नेपोलियन ड्यू टू कॉन्केस्ट, तो हमने बात अभी कर ली स्कंदगुप्त की, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मतलब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आए थे? किसके काल? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ये भारत आते हैं। He came to study Buddhism, report to Indian society and administration during Gupta. Who was the last ruler of मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। जो पुष्पशुंग के द्वारा मार दिया जाता था। द कैपिटल ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी की राजधानी क्या थी? सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठाना, अमरावती, पैठान या नासिक, कौन थी? तो ये थी इनकी प्रतिष्ठान। लोकेटेड बैंक ऑफ गोदावरी, मॉडर्न महाराष्ट्र में। ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड, एनिमल हस्बेंड्री। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ, तो हमने बता दिया इसमें क्या था, एनिमल हस्बेंड्री थी। विच वेदा इज कॉल्ड बुक ऑफ चेंट्स, मतलब किस वेद को गायन की पुस्तिका कहते हैं? ठीक है। किसे कहते हैं? ये सामवेद को। कंटेन्स हिम्स सिंगिंग ड्यूरिंग रिचुअल्स। विच लैंग्वेज वाज मोस्टली यूज इन एंसेंट इंस्क्रिप्शंस, मतलब प्राचीन अभिलेखों में किस भाषा का सबसे अधिक उपयोग हुआ है? पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल, तो ये प्राकृतिक भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। ये आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर बेटर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो पाली को, प्राकृतिक को अच्छे से समझ रहे थे और पाली और अदर भाषाओं को उनको ज्ञान नहीं था। ठीक है। धर्म महामंत्रास वर अपॉइंटेड बाय, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य,
बिंदुसार, अशोका, कनिष्का, तो अशोका ने करी थी। क्यों? धर्म और धम्मा और मॉनिटर मोरल कंडक्ट, प्रोपागेट धम्मा एंड मॉनिटर मोरल कंडक्ट, अशोका ने धम्म महामंत्र। द उपनिषद क्या है? कर्मकांड ग्रंथ, विद ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ, महाकाव्य। तो ये है दार्शनिक ग्रंथ, फिलोसफी ऑफ टेक्स्ट, डील विद मेटाफिजिकल क्वेश्चंस लाइक सोल, ब्राह्मण और मोक्ष। ये पूछा जाता है कि मोक्ष का बात किस में किया गया है, कि जो मोक्ष है, मोक्ष, ठीक, वो उसको किस में बात की गई, चर्चा की गई, तो ये हमारे उपनिषद हैं। ठीक है। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन एट, गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, राजगृह या अमरनाथ। नोन एज द धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये अपनी सबसे सारनाथ में अपनी पहली सेरेमन मतलब पहला उपदेश दिया था। महावीर वाज बोर्न इन, मतलब महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, वैशाली में और पाटलिपुत्र। तो कुंडग्राम कहाँ स्थित है? ये वैशाली में ही है। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली है, वैसे मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा था। हु अशोका वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर हिज वार, विच वार, मतलब किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो वो कौन सा वार था? कलिंग वार के बाद। ठीक है। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया, मतलब भारत की सबसे प्राचीन शैलकृत गुफाएं कौन सी हैं? कौन सी हैं ये आपकी? बर्बर केव, बर गुफाएं। ये किसने बिलोंग टू मौर्य पीरियड, ये मौर्य काल के समय की हैं और अशोका के टाइम पर इन्हें बनाया गया था। कौन? बर्बर क्यों, भैया इन्हें बरबरा क्यों, जो भी आप बोलते हो। पामिनी इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन, मतलब पाणिनि जो भी है, किस विषय पर आधारित रचना के लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिष, व्याकरण, चिकित्सा, दर्शन। तो ये ग्रामर यानी व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण से रिलेटेड है पामिनी। इनकी लेखक क्या है? इनकी बुक है अष्टाध्यायी। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो ये पामिनी ने लिखी है, संस्कृत ग्रामर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, मतलब नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, उग्रसेन और बिंबिसार। तो महापद्मनंद। फर्स्ट नन क्षत्रिय रूलर, पहला एक गैर क्षत्रिय रूलर तुम्हें मगध डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं, तो है महापद्मनंद। फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड बाय, किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, 12th सेंचुरी के टाइम पे। द इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। ठीक है, ग्रीक अम्बेसडर किसके आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? यानी अमित्रघाट कौन है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ? तो है बिंदुसार को अमित्रघात के रूप में जाना जाता है। स्लेव ऑफ एनिमीज, ठीक है, जिसका मतलब है स्लेयर ऑफ एनिमीज। वैदिक देवता अग्नि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑफ कोर्स अग्नि का करेंगे।
विच मौर्य एम्पेरर सेंट मिशनरीज टू श्रीलंका। किस मौर्य सम्राट को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था? चंद्रगुप्त, अशोक, किसके द्वारा भेजा गया था? तो अशोक के द्वारा भेजा गया था। किसे भेजा था? अपने बेटे महेंद्र और उनकी बेटी जो थी संघमित्रा। इन दोनों लोगों को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पनाहो जो भी है, मिलिंद पनाहो ग्रंथ किस रूप में है? संवाद, कविता, जीवनी और या फिर महाकाव्य? तो ये संवाद है, डायलॉग है। ठीक है। बिटवीन एक इंडो ग्रीक किंग थे मियंडर और एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स नागसेना के बीच में जो बहस हुई थी, जो बातें हुई थी, उसी को लिखा गया है। द टर्म विश इज अर्ली वैदिक सोसाइटी में, मतलब प्राचीन वैदिक समाज में विश शब्द का अर्थ था, क्या था? ग्राम, कबीला, जन, परिवार। तो जो विश थे वो ट्राइब थे। ठीक है, याद रखना, जो जनजाति थी। हु प्रपोज्ड द संस्कृत प्ले अभिजन शकुंतलम। अभिजन शकुंतलम नाटक किसने लिखा? किसने लिखा है? भाषा कालिदास, कालिदास ने लिखा है। ठीक है, अभिजन शकुंतलम। हु नोन एज इंडियन नेपोलियन, और छोड़ दीजिए, हम बात करा दिए, मतलब उसको देख लिए। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी मौर्य एम्पायर की, वो मतलब एक मौर्य काल की राजभाषा की बात करेंगे तो प्राकृतिक थी, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक की बात। त्रिपिटक्स आर सेक्रेट बुक ऑफ। त्रिपिटक किसके रिलेटेड है? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध धर्म से। इन ऋग्वेदा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिवर प्रेस्ड, मतलब ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रशंसा की गई है किस नदी की? तो वो आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, अनडाउटली सिंधु नदी। हु कंपोज पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? तो वो चंद्रवरदाई हैं, चंद्रवरदाई। विच किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किस शहर की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी स्थापना की थी अकबर ने। कब? 1561 में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, मतलब दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा शुरू की थी? तो वो किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इंट्रोड्यूस कॉपर टोकन कॉइन्स, जो तांबे के सिक्के थे, बट उनका ये प्लान जो था वो सफल नहीं होते हैं। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, मतलब आगरा सिटी का स्थापना किसने की थी? तो वो सिकंदर लोधी ने करी थी 1504 में। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वो आपके राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। हु बिल्ड गोल गुम्बद। गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया? तो आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, लोकेटेड बीजापुर। ठीक है। इन हुज कोर्ट डिड अकबर रहीम खान खाना सर्व। अब्दुल रहीम खान खाना किसके दरबार में थे? तो वो अकबर के दरबार में थे। ठीक है। 1 ऑफ 9 जेम्स, मतलब 9 रत्न में से एक रत्न थे वो। किस राजा ने जैन धर्म अपनाया और राजगद्दी छोड़ दी? अशोक? नहीं, चंद्रगुप्त। यही सही है। चंद्रगुप्त जो है अपने जीवन काल के लास्ट टाइम में ये अपना राजपाट छोड़ करके जैन धर्म अपनाते हैं और निकल जाते हैं कर्नाटका।
और वहीं पे संलेखना करते हैं। ठीक है, संलेखना एक जैन धर्म से रिलेटेड एक प्रैक्टिस है जिसमें लोग अपने आप को मरने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं और वो भूख से ही अपनी मृत्यु उनकी हो जाती है, उसे ही संलेखना बोलते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? तो वो आपके चंदेला थे। ठीक, चंदेला किंग। कब? 950 से 1050 के बीच में ये बनाए गए थे। किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? आलमगीर, तो औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि मिली थी। आलमगीर मीन्स वर्ल्ड कॉन्करर, मतलब दुनिया को जीतने वाला। किस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है? जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क जो सन टेम्पल है उसे ही बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक पगोडा। इट वॉज कॉल्ड ब्लैक पगोडा बाय यूरोपियन सेलर्स ड्यू टू इट्स डार्क कलर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। एंड इट वाज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स डेट रैंक्ड ऑफिशियल, जो उनके ऑफिसर थे, कर्मचारी थे, उनको रैंक किया जाता था किसमें? और मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद बहमद शाह, कुली कुतुब शाह, मलिक अंबर या आदिल शाह। तो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना करी थी 1347 में, रिवोल्ट अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है। इट वॉज डिटेल्ड डॉक्यूमेंट अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगरा एम्पायर? विजयनगरा एम्पायर की स्थापना किसने करी थी? तो वो हरिहर और बुक्का ने करी थी। पी ऑप्शन राइट है। जो एक ऋषि थे विद्यारण्य, उन्हीं के सपोर्ट से। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर, तो ये राष्ट्रकूटा, जो कृष्ण फर्स्ट एक किंग थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, उन्होंने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी किसने लिखा है? राजतरंगिणी काल्हन ने लिखा है, काल्हन। ठीक है, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमू, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, सी ऑप्शन इज नो, सॉरी, हेमराज, सॉरी, हेमराज नहीं, हेमू ब्रीफली रूल्ड दिल्ली बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय अकबर एट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। दक्षिण भारत का पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये अलाउद्दीन खिलजी। उसने मलिक काफूर, उनका एक कमांडर था जिसने देवगिरी को जीत लिया था, वारंगल जीत लिया था और मदुरै जीत लिया था। Which ruler first issued coins in his name? मतलब भारत में अपने नाम पर सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? अशोक, कनिष्क, शेरशाह सूरी या इंडो ग्रीक। तो ये इंडो ग्रीक थे जो पहले इंट्रोड्यूस कॉइन्स विद नेम्स एंड पोर्ट्रेट इन सेकेंड सेंचुरी BC। प्रसिद्ध भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ उपदेश दिए थे? ठीक है, तो आप वो बंगाल में उपदेश दिए थे चैतन्य महाप्रभु ने।
ठीक है। ही स्प्रेड वैष्णविज्म, जो वैष्णविज्म, डेविटी ऑफ डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। कश्मीर में शालीमार बाग, कश्मीर में शालीमार बाग किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग, अपनी वाइफ नूरजहां के नाम, मतलब याद में। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी? तो वो करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। ड्यू टू फेल्ड लॉजिस्टिक एंड हार्श कंडीशन। जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने, टोडरमल के सपोर्ट से। रामचरितमानस की रचना किसने की? तो किसने रामचरितमानस की रचना किसने करी है? तुलसीदास ने। और वो किस भाषा में? अवधी भाषा में, ठीक है। किस मुगल शासन ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया है? किस मुगल शासन ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया है? तो वो है अकबर ने, और इसे रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रज़्मनामा। किस संत ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है? निर्गुण तो वो आपके कबीर थे, निर्गुण भक्ति। आइडल वर्शिप ऑफ, जो एक मूर्ति पूजा और ये जो जाति प्रथा है, और इसको उन्होंने बहिष्कार किया था। और एक फॉर्मलेस मतलब निर्गुण भक्ति की बात करी थी, या फॉर्मलेस गॉड की बात करी थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। किसने बनवाया था? आजम शाह ने, जो औरंगजेब के बेटे थे, अपनी माता के याद में। अंग्रेजों को सबसे पहले शाही फरमान किसने दिया था? तो ये जहांगीर ने। जहांगीर अलाउड ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेट अप फैक्ट्रीज। तालीकोट का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? मतलब कब लड़ा गया था? 1565 में। दिल्ली सल्तनत, डेक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1591। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस स्थान से जुड़े हैं? तो ये आपके अजमेर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ही इस्टेब्लिश चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया 12th सेंचुरी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने करी थी? तो गुरु रामदास ने, ठीक है। अमृतसर की स्थापना करी थी 1577 में। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी? आगरा से दिल्ली, तो शाहजहां, ठीक है। तबाकते नसीरी नामक फारसी ग्रंथ किसने लिखा है? तो मिराज असिराज। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि तबाकते नसीरी किसने लिखी है? मिन्हाज असिराज, ठीक है। किस सुल्तान ने स्वयं को जिले इलाही कहा? तो वो किसने कहा? बलबन। जिले इलाही एम्फेसाइज डिवाइन राइट ऑफ किनशिप
एंड स्ट्रॉन्ग मोनार्की। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है। इनमें कौन सा अकबर के नवरत्नों में नहीं था? अबुल फजल, तानसेन, राजा टोडरमल, राणा सांगा। तो आप ऑप्शन सही दे रहे, मतलब बहुत आसान दे रखा है। राणा सांगा नहीं थे। राणा सांगा वाज अकबर से एनमी इन अ बैटल ऑफ खानवा, जो कि 1527 में लड़ा गया था, और राणा सांगा की वहाँ डिफीट हो जाती है, हार जाते हैं। दादू पंथ किस संत से संबंधित है? तो ये है आपका दादू दयाल से, दादू पंथ। निर्गुण भक्ति सेंट फ्रॉम राजस्थान। निर्गुण ये है और निर्गुण कबीरदास है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को 1539 में हराया था। इन टर्म आइन इन आइन अकबरी मीन्स लॉ, कस्टम, रिलीजन, क्रॉनिक। तो इसका मतलब है रेगुलेशन यानी लॉ, नियम। ठीक है। आइन मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी प्रथा को किसने समाप्त किया था? जो इक्तादारी थी उसे किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारी को ख़त्म किया था और अपनी आर्मी को अपने कंट्रोल में लेके आए थे। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। किस मुगल शासक ने दरबार में संगीत और चित्रकला पर रोक लगाई थी? तो वो औरंगजेब। ठीक है। उन्होंने इन सभी चीज़ों पर बैन कर दिया था, कहा था ये अनइस्लामिक है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये खिजर खान ही फाउंडेड सैयद डायनेस्टी इन 1414 आफ्टर तिमूर्स इन्वेजन। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक किसे ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? कौन था दिल्ली शासन? तो थे अल्तमिश, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? किस है? तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर किंगडम की राजधानी क्या है? हम्पी है। विजयनगर कैपिटल हम्पी तुंगभद्रा के किनारे है। हु डिफीटेड पोर्चुगीज इन अ बैटल ऑफ सवाली? सवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को किसने हराया था? किसने हराया था? तो ये ब्रिटिशर्स ने हराया था। ठीक। कब? 1602 में। विच सूफी सेंट नोन एज अ गरीब नवाज? मतलब किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। ठीक। इस पार्ट में हमने 150 क्वेश्चन देख लिए और अगले पार्ट में हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।